वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक दिन पिता मेहता कालू जी अपने पुत्र गुरु नानक देव जी को पाठशाला छोड़ने आए। पंडित गोपाल जी ने नियम अनुसार तख्ती पर अक्षर लिखे और गुरु नानक देव जी को पकड़ा दी। गुरु जी ने तब पूछा, हे पंडित जी, आप कुछ पढ़े लिखे हैं या नहीं? पंडित जी ने कहा, हम तो कुछ कुछ जानते हैं। जमा खर्च, लेन देन आदि प्रत्येक विद्या हमें याद है। इसके साथ पूजा पाठ, वेद, उपनिषद भी हमें याद हैं। गुरु जी तब कहने लगे, जो विद्या पंडित जी आप मुझे पढ़ाना चाहते हैं, इस विद्या के साथ तो बंधन होता है, क्योंकि यह विद्या हमें माया मोह की ओर ले जाती है और प्रभु से दूर करती है। पंडित जी ने पूछा, तो फिर वे कौन सी विद्या है जिससे बंधन ना हो? यदि आपको ज्ञान है तो मुझे अवश्य बताएं। यह सारा संसार तो इसी विद्या को पढ़ने में अपना कल्याण समझता है। इतना सुनकर गुरु जी ने कहा, हे पंडित जी, पढ़ना और लिखना सब कुछ बाद में है। ये जो संसार की पढ़ाई है, जो सारा संसार पढ़ रहा है, वह तो दिए के कालिक जैसी है और जीव की मैली बुद्धि कागज है। जीव का मन एक कलम है। इस जीव ने लिखा भी तो फिर क्या लिखा? केवल इस पर माया जंजाल ही तो लिखा। इस पढ़ाई से केवल बंधन होते हैं, जिससे विकार पैदा होते हैं। गुरुजी, जिनकी आयु उस समय केवल 7 वर्ष की थी, इतनी छोटी उम्र में आप जी ने पंडित को एक श्लोक सुनाया, जिसे सुनकर पंडित जी हैरान हो गए। वे श्लोक इस प्रकार है। श्री राग महला पहला। जाल मोह घस मस कर मत, कागद कर सार, पाओ कलम कर चित्त लिखारी, गुरपुछ लिख विचार। लिख नाम साला लिख लिख अंत न पारावार, बाबा एहो लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिए तिथे होए सच्चा निशान। रखाओ अर्थात, हे भाई, अपनी माया मोह को जलाकर, उसे घिसाकर स्याही बना के अपनी अकल को सुंदर कागज बना ले। प्रेम को कलम और अपने मन को लिखने वाला लेखक बना। गुरु की शिक्षा लेकर प्रभु के अनंत गुणों की विचार करने लिख। प्रभु का नाम लिख, प्रभु की महिमा लिख। यह लिख कि प्रभु के गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। इस पार उस पार का आखिरी किनारा नहीं ढूंढा जा सकता। हे भाई, ऐसा लेखा लिखने का तरीका सीख ले। जिस स्थान पर जिंदगी के किए गए कामों का हिसाब मांगा जाता है, वहां पर ये लेखा यानी ये सच्ची विद्या ही प्रवान होती है। इस विद्या को पढ़कर ही सभी रोग, सभी विकार नाश हो जाते हैं। इतना कहकर गुरु जी ने पंडित जी को कहा, हे पंडित जी, आप ध्यान से सुनो। मुझे तो इस सच्ची विद्या में ही रुचि है। जो विद्या आपको आती है, वह विद्या कृपया मुझे ना पढ़ाएं। हे पंडित जी, जब आप यह शरीर त्याग कर परलोकवासी होंगे, तब मेरी कही हुई विद्या ही आपके काम आएगी। तब आपको यमों का कष्ट व दुख नहीं होगा। यह सुनकर पंडित जी हैरान हो गई और पूछने लगे, हे नानक, मैं पूछता हूँ कि जो पुरुष प्रभु का नाम जपता है, उसे किस फल की प्राप्ति होती है? तभी श्री गुरु नानक देव जी ने दूसरी पौड़ी कही, जिथे मिले वडियाइयां, सद खुशियां सद चाओ, तिन मुख टिक्के निकले, जिनमन सच्चा नाओ। कर्म मिले ता पाइये, नाही गली वाओ दुआओ। अर्थात, हे पंडित जी, जहाँ जीवात्मा जाएगी, वहाँ परमात्मा के नाम जपने का आपके पास पुण्य होगा। वहाँ आपका सत्कार होगा, सदैव खुशियाँ प्राप्त होंगी तथा अत्यंत आनंद होगा। जिस जीव के मन में प्रभु का नाम बस जाता है, परलोक में सद्गति होगी तथा उसकी जय जयकार होगी। पर प्रभु का नाम
प्रभु के मेहर से ही मिलता है। बातों से प्रभु नहीं प्राप्त होता, उसकी कृपा से ही जीव उसके भजन में लग जाते हैं। इतने वचन कहकर गुरुजी तब अपने घर को लौट आए।